उपनिषद के एक श्लोक में कहा गया है कि पिता पुत्र का रिश्ता तीर और कमान के रिश्ते जैसा है। पुत्र रूपी तीर प्रत्यंचा के तनाव से ही निशाने पर लगता है, लेकिन तीर प्रत्यंचा से दुश्मनी करे तो बात बिगड़ जाती है। फिल्म एनिमल पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित है और इस रिश्ते में तनाव है। रणविजय सिंह रणबीर कपूर अपने पिता बलवीर सिंह अनिल कपूर को बेहद चाहता है, लेकिन बचपन से ही उसे शिकायत है कि उसके पिता ने उसे कभी समय नहीं दिया और करोड़ों की लागत वाली अपनी कंपनी को खड़ा करने में ही लगे रहे। रणविजय का व्यवहार बेहद आक्रामक है। उसका मानना है कि वह अरबती का बेटा है, इसलिए जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि यह उसका हक है। दूसरी ओर बलवीर को अपने बेटे में क्रिमिनल नजर आता है और उनका रिश्ता एक अजीब मोड़ ले लेता है। निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा ने कबीर सिंह नामक हिंदी फिल्म इससे पहले बनाई थी। उस फिल्म के कथानक से कई लोग असहमत थे, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा की मेकिंग ने सभी को प्रभावित किया। संदीप रेड्डी वंगा की फिल्मों के किरदारों की भावना बेहद तीव्र होती है। उनका रिएक्शन इतना वाइल्ड और चरम पर होता है कि दर्शकों को हिला देता है। एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए वे इसे और तीखा कर देते हैं। एनिमल में रणविजय का किरदार कबीर सिंह का ही एक्सटेंशन नजर आता है। जिस तरह से कबीर सिंह आगे पीछे देखे बिना त्वरित निर्णय लेता था, भावनाओं का ज्वार हमेशा उसमें बहता रहता था। उसकी आक्रामकता कब पागलपन का रूप ले लेती थी ये उसे खुद बता नहीं रहता था। यही झलक फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के निभाए किरदार रणविजय में भी नजर आती है। एनिमल का लेखन, निर्देशन और एडिटिंग की जिम्मेदारी संदीप रेड्डी वंगा ने उठाई है। उन्होंने कैरेक्टर ड्रिवन मूवी लिखी है। सारा फोकस रणबीर के किरदार रणविजय पर किया है। हर सिचुएशन में रणविजय किस तरह से रिएक्ट करता है, इसके जरिए उन्होंने दर्शकों को भावनाओं में बहाने की कोशिश की है। स्कूली छात्र के रूप में ही रणविजय अपनी बहन को छेड़ने वाले को धमकाने के लिए कॉलेज में गन लेकर पहुंच जाता है। इस सीन के जरिए दिखाया गया है कि रणविजय अपने परिवार वालों को कितना चाहता है और उनको नुकसान पहुंचाने वालों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। परिवार पर आंच आती है तो उसे बदला लेने के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अपने इस किरदार को उभारने में निर्देशक इतना खो गए कि फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इंटरवल तक आप रणविजय की हरकतों को देख अचंभित हो सकते हैं, क्योंकि उसकी अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही यहाँ पर स्कोरिंग पॉइंट्स है। हालांकि कहानी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन इस हाफ में कुछ अच्छे सीन देखने को मिलते हैं। रणविजय की जुनून से भरी कुछ हरकतें अच्छी लगती हैं। इंटरवल के ठीक पहले 18 मिनट का एक्शन सीन जबरदस्त है। इंटरवल के बाद फिल्म का ग्राफ नीचे आ जाता है। कहानी एक लूप में चलती है और दिशा भटक जाती है। कुछ ऐसे किरदार और सीन आते हैं जो फिल्म में कुछ जोड़ते नहीं हैं। कुछ दृश्य तो हद से ज्यादा लंबे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब फिल्ममेकर के पास देने के लिए नया नहीं है। क्लाइमैक्स अच्छा है, लेकिन शानदार नहीं। विदेशी धरती पर जाकर जिस कदर रणविजय खून खराबा मचाता है वो स्वाभाविक नहीं लगता। रणविजय के पिता पर हमले वाला ट्रैक खोखला लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ठोस दिखाने के बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि रणविजय इस घटना से पागल सा हो गया है और उसे